स्वागत है आप सभी को दोस्तों एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग प्रोग्राम के थ्रू स्ट्रिंग को समझने वाले हैं। जैसे कि स्ट्रिंग जो है वो आपका कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें आपकी होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बताया था, उसका इनिशियलाइजेशन बताया था। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, अभी की क्लास में हमें क्या क्या चीजें करने की, जैसे देखिए क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग में हमने तीन चीजों पे ध्यान दिया था। एक तो सिंगल कोट के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, एक होता है आपका यूजिंग डबल कोटेशन, ठीक है, एक होता है आपका यूजिंग ट्रिपल कोट्स, ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया भी था, और एक होता है आपका यूजिंग द str ऑब्जेक्ट बिल्ट इन फंक्शन। यहां से हमें स्टार्ट करना था। तो चलिए आज हम लोग जो है स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन और इसका क्रिएशन देखते हैं यूजिंग str फंक्शन के थ्रू। ओके, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, फटाफट से हम लोग वीडियो को देखेंगे। और ये चैप्टर आपका लंबा है तो हम लोगों को इसको जल्दी खत्म करना है, विद इन 10 डेज, कह लीजिए 10 नवंबर तक हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, 8 नवंबर तक। तो क्लासेस जो है वो आपकी अब जल्दी 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 थोड़ी भागेंगी। प्रोग्राम के थ्रू हम लोग चीजों को ज्यादा समझेंगे, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे से हम लोग चीजों को क्लियर कर पाएंगे। गॉट इट? तो अब आप सभी लोग रोशनी मैम के साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप सभी लोगों को रोशनी मैम की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग इन सारे के सारे चीजों को बस ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्रामिंग एक दिन का काम नहीं होता बेटा। एक दिन में कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। प्रोग्रामिंग नीड्स प्रैक्टिस, समझ आया? टाइम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है आपके प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेंगी, एक दिन में आप कभी भी चीजों को नहीं समझ पाओगे। ओके, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग एंड एक्सेसिंग स्ट्रिंग, ठीक है, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग एंड accessing string। ओके, क्या क्या चीज होता है यहां ध्यान रखिएगा। यूजिंग द str ऑब्जेक्ट बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, क्या क्या चीज है। पहली मैंने आप लोगों को तीन तरीका बता दिया था। एक होता है यूजिंग डबल कोट्स, ठीक है, यूजिंग सिंगल कोट, यूजिंग डबल कोट, ठीक। अभी क्या है यहाँ पे हमें जो देखना है थर्ड वाला पॉइंट, वो है क्या आपका यूजिंग str ऑब्जेक्ट, str बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन। ओके, जो str है ये आपके स्ट्रिंग से बना है, ठीक है, str क्या है, आपके स्ट्रिंग से बना हुआ आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है। जी, ये आपका क्या होता है, सिंपल सी चीज है कि पाइथन में क्या होता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पाइथन में आपको ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, पाइथन में हर एक चीज जो है वो ऑब्जेक्ट से कॉल की जाती है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें ये बताने की जरूरत होती है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका किस टाइप का है, ठीक है। याद रखिएगा कि पाइथन में कोई भी जो चीज होती है वो आपकी क्या होती है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। आपका जो पाइथन है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ठीक है, ये क्या है आपका कि ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, सो डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, इटसी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहीं पे क्या है आपका, दीज ऑब्जेक्ट्स हैव अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी हम इसको सिंपली यहाँ पर समझते हैं कि अगर हमने str ऑब्जेक्ट यानी कि str फंक्शन का यूज करते हुए हमने क्या किया कि इसको अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझो तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपने str के अंदर कोई ऑब्जेक्ट दिया तो ये क्या करेगा, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मैं यहां पर लिखती हूं एवरीथिंग इन पाइथन इज, एवरीथिंग इन पाइथन, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। सो डेटा टाइप्स
data types like list, like integer, float, char, या कह लीजिए वैर कैर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वैर कैर भी बोलते हैं, ठीक है। कैर, लिस्ट, टपल आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इन str, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या होता है, सिंपल सी चीज है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज एन आर्ग्यूमेंट टू str ऑब्जेक्ट फंक्शन, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है ना, समझ आया, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग, सिंपल सी चीज है। इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object is given as an argument, as an argument in str object function, object function, it will convert it into string, ठीक, जैसे कैसे, ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे चीजों को कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे चीजों को कैसे लिखना है कि एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज क्रिएटेड ऑन आइडल, अगर मान लीजिए आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है तो एक आपका एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं फॉर एग्जाम्पल से, ओके, ये भी समझाती हूँ। आपने लिखा क्या, str, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग str के ही थ्रू, और फंक्शन क्या होता है आपका पैरेंथेसिस में होता है, तो अगर आपका ये फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, तो यहाँ क्या लगेगा आपका ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख के समझ पा रहे हो कि जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्रैकेट लगेगा। सिंपली आपको देख के यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो भी आपका फंक्शन होता है ना, वो आपका पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है, पैरेंथेसिस पर ही क्लोज होता है। पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पे क्या आपका str है, आपने मान लीजिए इसमें क्या दिया, इसमें आपने लिखा क्या, 1, क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपका एक नंबर है, आपने str यानी कि स्ट्रिंग के अंदर, ये जो आपका str बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर आपने क्या दिया है, एक वन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीजें लिखते हैं फंक्शन में, उसको क्या बोला जाता है, उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पर लिखा, जो भी चीज हमने यहाँ पर लिखी, वो क्या हो गया, वो आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। तो हमने यहाँ पर जो 1 लिखा है वो क्या है, वो आपका इंटीजर टाइप का है, और आपको मालूम है कि आपका जो स्ट्रिंग होता है वो आपका किसमें होता है, डबल कोट्स में और या सिंगल कोट्स में होता है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, देखो कैसे आपको कन्वर्ट करेगा, सिंपल सा चीज है। इसका आपको आउटपुट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट आ जाएगा आपका इसका सिंपली यहाँ पर ऐसे 1, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से आपको उसका आउटपुट देखने को लगेगा, लेकिन क्योंकि आपका एक ही डिजिट है, इस वजह से ये आपका सिंगल कोटेशन में आएगा। और मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूं, इसको कमेंट करना बोलते हैं, आपको मालूम है पाइथन में, ठीक है। इंटीजर वैल्यू 1 इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग वैल्यू, समझ आया। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर क्लियरली देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने दिया है क्या, 1 2 और 8, ठीक है। str आपने यहाँ पर लिखा, एक और एग्जांपल देखते हैं। str आपने लिखा है यहाँ पे 1 2, और आपने यहाँ पे एक चीज क्या लिखी है, a लिखी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो लिस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, वो आपका बिग ब्रैकेट से शो कराया जाता है, ठीक है। क्या होता है, बिग ब्रैकेट से हम लोग उसको शो कराते हैं। यहां पर भी क्या हो जाएगा, लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग,
यहां पर भी जो आपका दिया गया वैल्यू है वो आपका किस में आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, ऐसे देखिए, और ये ए तो आपका पहले से ऐसे ही था ही, बस ये आपका ऐसे हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि हम लोग स्ट्रिंग को इसी ही तरीके से आपका लिख सकते हैं कि मतलब आपसे पूछा था स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक, ये सब चीजें आपसे पूछा था, ओके, कि स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन किसको कहा जाता है। तो हम लोग स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन आपका 3 टाइप से करते हैं, यूजिंग सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट और str बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू, ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन और क्रिएशन। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, याद रखना कि आप जो भी चीजें स्ट्रिंग str के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू दे रहे हो, मान लो कि आपने दे दिया यहाँ पर, एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल str और आपने दे दिया 24.39, ठीक है, ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा, बस इसको भी कन्वर्ट कर देगा, ये समझ आया, कन्वर्टिंग द फ्लोट नंबर इनटू स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, ये आपका फ्लोट नंबर है जिसको ये किस में चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है आपका स्ट्रिंग वैल्यू में, क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग किसको कही जाती है, पहले आप लोग समझो इंडेक्सिंग कहते किसको है, ठीक है, हम लोग इंडेक्सिंग जो है वो किसको कहते हैं, ये आपको देखने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है, ठीक है, इंडेक्सिंग किसको कहा जाता है, सिंपल सी चीज है, इंडेक्सिंग हम लोग कहते हैं बेटा, जब भी आप किसी चीज को लिखते हो ना कंप्यूटर के वर्ल्ड में, ठीक है, इंडेक्सिंग अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो भी वैल्यू होता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो लिस्ट हो, वो ना एक इंडेक्स के थ्रू स्टोर होता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है, पाइथन में जो आपका इंडेक्सिंग होता है वो आपका एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, ठीक है, सीक्वेंस में से एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिफर करता है, ठीक है, जैसे कि क्या है, ये आपका इंडेक्सिंग जो है आपका पाइथन में आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि 0 पे आपका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा, ओके, जैसे कि मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ कि मान लो मैंने यहाँ क्या लिखा है बेटा, हेलो लिखा है, ठीक है, हेलो, तो पाइथन में अगर हम लोग कहें तो आपको मालूम है कि हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो हमारा एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, जो भी डेटा आप एंटर करते हो, इनपुट देते हो, वो एक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, ठीक है, तो ये यहाँ इस तरीके से आपका इसको बनाएगा, ओके, तो अगर मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले एल का वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले एल को ढूंढना है, तो ये 0 से जो है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, मैं डायरेक्टली क्या कराऊंगी, प्रिंट 3 कराऊंगी, प्रिंट 3 कराऊंगी तो क्या होगा, मुझे आउटपुट में एल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, इसी के साथ अगर मुझे ओ चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, प्रिंट 4 कराऊंगी, ओके, तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग जो होती है आपकी पाइथन में वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट्स विथ 0, ठीक है, जो पाइथन में इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जिसका मतलब होता है आपका सबसे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहा जाता है, आपका 0 इंडेक्सिंग कहा जाता है, ठीक है, चलिए यहां मैं समझाती हूं, इन पाइथन, बोलते बोलते गला सूख गया है एकदम, इंडेक्सिंग का मतलब पोजीशन, ठीक है ना, इन पाइथन इंडेक्सिंग मीन्स indexing means accessing an element from sequence by its position number.
बाय इट्स पोजीशन नंबर। ठीक है, इन पाइथन जो है इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम सीक्वेंस बाय इट्स पोजीशन नंबर। इंडेक्सिंग कह लीजिए या फिर आप उसको पाइथन पोजीशन नंबर कह लीजिए। ओके, इंडेक्सिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका कि इंडेक्सिंग refers to indexing refers to accessing an specific element from sequence such as list tuple string। और आपको मालूम है, देखिए लिस्ट और टपल क्या काम करता है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में एक डेटा स्टोर कराते हो, तो आप क्या कोशिश करते हो कि मैं एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कराऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए लिस्ट का, टपल का, स्ट्रिंग का, इन सब का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये होता है क्या आपका यहां पर इन सब से मतलब। ठीक है, यहां पर लिस्ट टपल स्ट्रिंग से यही मतलब होता है। सो क्या है, इंडेक्सिंग रिफर्स टू एक्सेसिंग एन स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम सीक्वेंस सच एज लिस्ट टपल स्ट्रिंग। ठीक है, लिस्ट टपल और स्ट्रिंग से आपकी चीजों को निकालने के लिए होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या है, इसको मैं भी आप लोग को बहुत डिटेल में समझाऊंगी, ये आपका भी चलेगा। ठीक है ना, इसको पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका काम करता कैसे है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, यूजिंग इट्स पोजीशन और इंडेक्स नंबर, using its position और इंडेक्स नंबर। ठीक है, पोजीशन और इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये होता है क्या आपका इंडेक्सिंग का मतलब। अब देखिए इसको थोड़ा सा ना डिटेल में चलिए जानते हैं। ठीक है, समझते हैं कि मान लीजिए ना कि देखिए स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या है, स्ट्रिंग इन पाइथन आर ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है आपका, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर्स। तो क्या है कि इन पाइथन द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई है ना, तो बस आपको सारी चीजें आसान पड़ेंगी। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं तो बाकी चीजें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी चीजों का हम थोड़ा प्रोग्राम देख लेंगे तो प्रोग्राम के भी थ्रू आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी बहुत चीजें जो है वो हमें समझनी है और सारी चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए जैसे क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इन पाइथन। ठीक है, स्ट्रिंग इन पाइथन आर ordered collection of character। ठीक है, in python are ordered collection of characters। ठीक है, ठीक है, ordered means क्या हुआ आपका, ordered means a sequence of characters। ठीक है, कैरेक्टर्स। सो इन पाइथन, ठीक है, तो क्या होता है यहां पर आपका कि इन पाइथन आपका हर एक, हम पाइथन में, मैं आपको हिंदी में भी लिख के बता दे रही हूं कि पाइथन में हम पाइथन में हम हम हर अलग अलग कैरेक्टर्स को हम हर अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस या फिर ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर का प्रयोग करके।
उसके इंडेक्स नंबर का प्रयोग करके। ठीक है, पाइथन में हम हर अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस यानी ढूंढ सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर का प्रयोग करके। ठीक है, या फिर उसके इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है और ये आपका कब तक चलता है? तब तक चलता चला जाता है जैसे कि अगर मान लो आपने हेलो लिखा। ठीक है, हेलो लिखा है तो हेलो में आपके कितने हैं? 5 वर्ड हैं। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग जीरो से कहां तक जाएगी? 4 तक जाएगी। ठीक, अगर आपने लिखा है क्या? वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में आपका क्या है? WORLD। ठीक है, ये लिखा हुआ है तो इसकी इंडेक्सिंग, इसमें भी आपका क्या है? इसमें भी आपके 5 वर्ड है, सॉरी 5 आपके कैरेक्टर्स हैं, तो इसकी भी इंडेक्सिंग कहां तक जाएगी? इसकी भी आपकी इंडेक्सिंग जो है वो आपके 0 से 4 तक जाएगी। अगर कोई 6 आपका लेटर्स है तो उसकी इंडेक्सिंग आपकी 0 से 5 तक जाएगी। इंडेक्सिंग आपकी कैसे चलती है? आपकी 0 से स्टार्ट होती है और n-1 कैरेक्टर तक होती है। n-1 कैरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है, आपको समझ भी आ रहा होगा, यानी एक उससे कम। ठीक है ना, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, हमेशा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। ओके, और कहां पे होता है? एंड एट वन लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और खत्म, और खत्म खत्म लेटर या वर्ड के लेंथ के लेंथ के एक कम होता है, कम पर होता है। ठीक है, कम पर होता है। जैसे कि, जैसे कि जैसे कि यदि हमने, जैसे कि यदि हमने हेलो लिखा है तो इसमें टोटल 5 वर्ड है। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 लेटर हैं। ठीक है, 5 लेटर हैं। ठीक है, कुल 5 लेटर हैं। ओके, तो इसकी इंडेक्सिंग, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होकर, शुरू होकर 4 पर खत्म होगी, यानी एक कम, कम होगी। अर्थात, अर्थात लेटर से, ठीक है ना, लेटर, कुल लेटर से, कुल लेटर की संख्या से एक कम, संख्या से एक कम। ठीक है, एक कम, ये होता है आपके इंडेक्सिंग का मतलब। ठीक है, इंडेक्सिंग का आपके यही ही मतलब होता है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि हम लोग इसको ना, दिस इज क्लियर, मतलब हम लोग इसको थोड़ा और अगर अच्छे से समझे, लेट इट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझे, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आपने यहां पर एक कोई बना दिया है क्या? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या बना दिया आपने? लिख दिया रॉश। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे एक रॉश नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने उसमें स्टोर कर, आपको मालूम है कि डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन हम सब में वो कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखा क्या, सुजाता, ठीक है, सुजाता नाम मैंने लिखा, क्लियर, ओके। और मैंने क्या लिखा है कि प्रिंट, ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दूं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर ये प्रिंट करा दूं ना, इसको दो तरीके से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट मैंने लिख दिया क्या, रोश, अगर आप ये ऐसे लिख दोगे ना रोश, और आपने इंडेक्सिंग में नंबर क्या दे दिया, ठीक है, दो, देखो मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखो ये कैसे स्टोर होगा आपका, ठीक है, SUJATA, ठीक है, ये है, तो 0 1 2 3 4 5, टोटल कितना है इसमें आपका 6 है, तो देखो 5 पे आपका खत्म होगा, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मुझे जे को प्रिंट कराना, तो जे आपका कौन से नंबर पे है, 2 पे है ना, ठीक। तो अगर मैंने ये दे दिया तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, इसका आपका आउटपुट आ जाएगा सिंपल सा, इसका आपका आउटपुट आ जाएगा क्या, यही देखो, रोश 2, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आप इसको किसमें करा दिए, आप इसको इसमें करा दिए, और अगर प्रिंट के अंदर आप कोई भी चीज इस वाले आपके कैरेक्टर के अंदर करते हो तो वो आपका एज अ मैसेज जाता है, कैसे जाता है, एज अ मैसेज वो आपका प्रिंट होता है, जो कि हमें नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर हमें इस चीज को प्रिंट नहीं कराना है तो हम सिंपल सी चीज करेंगे, हम ये वाले साइन को हटा देंगे, हम ये वाले साइन को जैसे ही हटाएंगे ना यहाँ से, ये क्या करेगा, ये आपका प्रिंट करेगा, रोश आपका क्या है 2 नंबर पर है ना, ये यहां से जे को प्रिंट कर देगा, ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट आ जाएगा। इसी को बोला जाता है कि मुझे अगर एक स्पेसिफिक कोई एलिमेंट चाहिए, मुझे कोई भी अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर उसका इंडेक्स नंबर या पोजीशन नंबर लिख दूंगी, जो कि उसके प्रिंट कराने में मदद करेगा, ठीक है। ये आपका काम करता है कौन सा, इंडेक्स नंबर, ये इसी चीज का काम करता है, समझ आया, ठीक है। इंडेक्स नंबर आपका ऐसे ही काम करता है, ठीक है, कि आपका जो भी दिया गया नंबर है उसके पोजीशन को, ठीक है, उसके पोजीशन को सेट कराता है, ये आपका इंडेक्स नंबर काम करता है, ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ अगर आपको मान लो कि अगर आपको यहाँ पर 4 यानी टी को अगर आपको एक्सेस कराना होता टी को, तो आप क्या करते, आप यहाँ पे क्या कर देते, 4 को लिख देते, अगर आपको दोनों को एक्सेस कराना है तो आप 2,4 लिख देते, तो आपको जे और टी क्या होता, वहीं पर मिल जाता, प्रिंट हो जाता। ये होता है क्या, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कराने का काम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, पर आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब देखिए क्या है, काफी ज्यादा देर हो चुका है, अब चलने का वक्त आ गया है बबुआ लोग, तो हम भी चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग से क्षमा चाहेंगे, आप सभी लोगों को हम ऑल द वेरी बेस्ट भी कहेंगे, और साथ में ये भी कहेंगे कि अपना इस बार का मौका चूकिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, किसी कीमत पर अपना क्रैश कोर्स तो जरूर ही परचेज कर लीजिएगा, और अपनी तैयारी को नंबर 1 बनाने के लिए क्या करना है, आपको रेशवा से जुड़े रहना है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा जरूर, और हम नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार भी जरूर रहिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली।